नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला। आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़। ये तस्वीर है त्रावड़ी की, जहां आज नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने आज त्रावड़ी में करीब करीब 1,73,00,000 यानी 2.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने नगर के विभिन्न वार्डों में आज 2.25 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इसमें विकास कार्यों में सड़कों का निर्माण, गलियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी का निर्माण और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। यह सभी कार्य लोगों की वर्षों पुरानी मांगों को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए हैं। काफ़ी समय से नगर के लोग इन मांगों की दरकार कर रहे थे, जिसे सरकार ने मंजूर किया और आज विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने इसे सिरे चढ़ाने का काम किया। इस अवसर पर विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि त्रावड़ी को एक आदर्श नगर बनाना है, जहां नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से प्राप्त हो। इन विकास कार्यों के पूर्ण होते ही लोगों को राहत मिलेगी और क्षेत्र की खूबसूरती भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी विकास कार्य समय पर पूरा होंगे और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएंगे। विधायक ने लोगों से कहा कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, मुझे थोड़ा और समय दें। शहर के प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि वह भी त्रावड़ी के ही रहने वाले हैं और प्रत्येक वार्ड में जो भी समस्या है उससे वह भली भांति परिचित हैं। सभी समस्याओं का प्रमुखता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मांगें लगभग पूरी होंगी, आप चिंता कतई ना करें। इस अवसर पर लोगों ने विधायक भगवान दास कबीरपंथी का धन्यवाद करते हुए आभार भी प्रकट किया और कहा कि वर्षों से लंबित पड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में विधायक भगवान दास कबीरपंथी और हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम वाकई में सराहनीय है। इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष वीरेंद्र बंसल, नगर पालिका के सचिव अजीत अरोड़ा, पंजाबी सभा के प्रधान राजीव नारंग, पार्षद राजेश कुमार, पार्षद सुरेंद्र खुराना, पार्षद लखविंदर सिंह ढिल्लो, पार्षद जगजीत सिंह, पार्षद आत्म प्रकाश, भाजपा नेता रंजीत भारद्वाज, भाजपा नेता जय भगवान सीकरी, भाजपा नेता राकेश गर्ग, अंकुर गर्ग, प्रवीण गुप्ता, पार्षद नरेश गाबा, पार्षद देशराज, भाजपा नेता देवेंद्र कामरा, बलबीर मराठा, संजय सेन, राजेश छाबड़ा, पंकज ठाकुर, राकेश चौहान, पवन प्रजापत और महिला भाजपा नेत्री संयोगिता गुप्ता समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए 7-11 न्यूज़ की यह त्रावड़ी से विशेष रिपोर्ट। यह खबर लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। की सड़क थी, ये यहाँ पर गेट क्या हुआ 13 वार्ड में, और ये जो सड़क चौड़ी होगी इसका, और कुछ किले में भी काम होने थे। ये सारे आज विधायक जी ने उद्घाटन करे 2.25 करोड़ रुपए के, और ये काम जल्दी 1 दिन में शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं के विधायक भगवान दास कबीरपंथी के नेतृत्व में 2.25 करोड़ रुपए के विकास कार्य। भगवान दास कबीरपंथी को क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जो आज काफ़ी विकास कार्य आज शहर में उनकी शुरुआत होगी, और इस दयानगर जो कॉलोनी है अपनी यहाँ भट्टे पर, यहाँ पर भी एक इनकी इच्छा थी कि एक वेलकम गेट यहाँ का बनवाया जाए। तो एक वेलकम गेट के लिए आज यहाँ उद्घाटन किया गया, शिलान्यास आज उसका किया गया। तो जो इनकी इच्छा थी वो आज उनकी पूरी होगी। जी विधायक जी, जब आप विधायक थे उस दौरान आपने कहा था कि त्रावड़ी में 4-5 गेट बनाए जाएंगे। एक गेट बना भी पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो जो गेट का तो मेन है, एक तो हम जीटी रोड पे बनवाएंगे और भव्य गेट बने और एक शहर की पहचान हो उस गेट से, और साथ ही एक पुरानी जो हमारी धरोहर है करनाली गेट, वो पिछली बार उसकी शुरुआत हुई थी लेकिन किसी कारण से नहीं चल पाया। अब वो गेट तैयारी पर है, उसका भी हम जल्दी से जल्दी उसका जो पत्थर का काम था, जो उस पर और कार्य होने थे, उसके कार्य की आज शुरुआत करेंगे। वो कंप्लीट हो जाएगा तो जो पुराना करनाली गेट के नाम से मशहूर गेट था वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं,
एक बड़ा पुरानी समस्या है शहर के लोगों की। ये जो पुल बना हुआ है, इसके पुल जो बारिश आती है, बारिश के दौरान यहाँ पर पानी ऊपर के बाद नीचे टपकता है, जिससे नीचे गुजरने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या कहें, कब तक ठीक हो जाएगा सर? चलो आज आपने ध्यान में लाए हैं तो इसकी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से इसकी बात की जाएगी और जो समस्या है सभी अधिकारी आकर यहाँ देखेंगे और जो समस्या है जिस तरह से यह समस्या दूर हो सके उसे कराने उसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी खड़ा हो जाए तो जनता परेशान होती है। चाहे ऊपर पानी नीचे आता हो या ऊपर ठहरता हो, ये दोनों समस्या दूर करने का काम करेंगे। जी, इसके कहाँ का विकास कार्यों का आपने शिलान्यास किया, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे आप? दुर्गा कॉलोनी की हाँ जी। सड़कें थी, आज वो लगभग 35 लाख की लागत से वहाँ आज उनका शिलान्यास किया है। सड़कें बन करके उन लोगों को जो परेशानी थी वो दूर होगी। एक दयानगर कॉलोनी, दयानगर जो भट्टा है अपना, वहाँ एक शिलान्यास किया 8.5 लाख का काम वहाँ पर होगा। एक ये अपना वार्ड नंबर 13 की 25 लाख की 24-25 लाख की लागत से ये सड़क बनाई जाएगी और एक आंगनबाड़ी ये 13 वार्ड की ये 20 लाख की लागत से ये 4 काम थे जिनका शिलान्यास किया गया है। लगभग 1 करोड़ 73 लाख की लागत से ये सभी विकास कार्य पूरे होंगे। विधायक जी, जनता जानना चाहती है कि विधानसभा में आपने नीलकड़ी किन किन समस्याओं को उठाने का कार्य किया और क्या क्या पूरी हुई? पुरानी जो हमने काम शुरू किए थे, चाहे त्रावड़ी का हॉस्पिटल हो, त्रावड़ी का कॉलेज हो, नीलोखड़ी का अस्पताल हो, बस्तली का कॉलेज हो, समाणा बाबू का हॉस्पिटल हो या वहाँ का स्टेडियम हो, ये ऐसे बहुत से त्रावड़ी की नीलोखड़ी की जो मंडी थी अनाज मंडी, उसको शिफ्ट करने की बात हो, सगा में अनाज मंडी की एक नई शुरुआत करने की बात हो, ऐसे कई समस्याएं थी जो विधानसभा में उन सभी पुरानी समस्याओं को उठाया भी था और धीरे धीरे वो अब सिरे चढ़ने वाली हैं। ये सारी समस्याएं जब दूर हो जाएंगी तो अपने इस हल्के को एक आम जनता को इनका बहुत लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर से जो हमारी बेटियों के लिए शिक्षा के लिए और इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े, तो अच्छे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, एक अच्छे इलाज के लिए यहाँ की जनता को मिले। विधायक जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के लोगों को सौगात दी है। जहाँ जहाँ जिनका कब्जा है 2004 से पहले उनको उसका कब्जा दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे नगर पालिका की दुकानें थी, ये बहुत समय से, पुराने समय से लगभग 30-35 सालों से ये लोगों के पास थी, लेकिन के पास इनका मालिकाना हक नहीं था। लेकिन सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि जिनके पास भी 20 साल से ज़्यादा समय जिनका हो गया, उनके पास कोई भी लैंड है, नगर पालिका की हो या पंचायत की हो, तो उनकी मालिकाना हक देने का काम सरकार करेंगे। अब ये लगभग 15-20 दुकानों का जो त्रावड़ी की थी, इनका मालिकाना हक दिया गया। ऐसे नीलोकड़ी में भी होगा और पंचायतों में भी सरकार ने कर दिया है कि कोई जगह 500 गज के आसपास अगर किसी पे कब्जा किया हुआ है, मकान उसने बना लिया और लंबे अरसे से 20 सालों से भी ज़्यादा समय से उस पर रह रहा है, तो सरकार उसको भी मालिकाना हक देने का काम है। अंतिम सवाल यह है कि करनाल को तीसरा स्थान मिला है स्वच्छता को लेकर, क्या त्रावड़ी को इस प्रकार से स्वच्छता स्थान मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हम लगे हुए हैं, सारी नगर पालिका के अधिकारी और सारे जो पार्षदगण हैं अपने, सभी से हमने बात भी रखी थी कि अपने शहर को किस तरह से हम साफ सुथरा किया जाए। जहाँ पेड़ की जरूरत हो वहाँ पेड़ लगाए जाएँ, कचरा कहीं इधर उधर ना फेंके और इंक्रोचमेंट ना हो। तो ऐसी सारी बातों की हमने चर्चा की है। तो आने वाले समय में हम अपने तीनों नगर पालिकाएँ, हमारी तीनों नगर पालिकाओं को अव्वल स्थान मिले स्वच्छता के क्षेत्र में, तो इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। जी, शुक्रिया।